नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं मोमिता स्वागत करती हूँ आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद मोमिता में। सबसे पहले आप सबको प्रदोष व्रत का हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आप सबके साथ साल 2022 में प्रदोष व्रत कब है, अर्थात सही व्रत तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व, और साथ ही में अगहन मास के अर्थात मार्गशीर्ष मास के 26वें अध्याय की कथा शेयर करूंगी। तो ये जानने के लिए मेरे साथ अंत तक जरूर बने रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पंचांग के अनुसार प्रत्येक माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष के त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष व्रत रखा जाता है। ये व्रत भगवान शिव को समर्पित है। शिव पुराण के अनुसार इस व्रत में भगवान शिव की पूजा प्रदोष काल यानी शाम के समय की जाती है। 2022 मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 5 दिसंबर सोमवार को है। इस दिन सोम प्रदोष व्रत रखा जाएगा। मार्गशीर्ष मास शुक्ल प्रदोष शुभ मुहूर्त साल 2022 मार्गशीर्ष मास का दूसरा शुक्ल प्रदोष व्रत है। 5 दिसंबर अर्थात आज सोमवार को रखा जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त होगा 5 दिसंबर सोमवार सायंकाल 5:33 से लेकर 8:15 तक। त्रयोदशी तिथि आरंभ होगी 5 दिसंबर प्रातःकाल 5:57 पर और त्रयोदशी तिथि समाप्त होगी 6 दिसंबर प्रातःकाल 6:47 पर। सोम प्रदोष व्रत का पूजा विधि के बारे में बात करते हैं। सोम प्रदोष के दिन प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करे और व्रत का संकल्प ले। अब एक साफ चौकी पर भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा स्थापित करे। फिर षोडशोपचार विधि से पूजन करे। व्रत की पूजा शाम के समय की जाती है और शाम के समय पूर्ण स्नान के बाद शुभ मुहूर्त में पूजन करे। पहले गाय को दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करे। फिर शिवलिंग पर श्वेत चंदन लगाकर बेलपत्र, मदार पुष्प, भस्म आदि अर्पित करे। इसके बाद व्रत कथा पढ़कर आरती करे। प्रदोष व्रत का महत्व। मान्यता है कि प्रदोष व्रत करने से अर्थात भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से सुख समृद्धि मिलती है और दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आती है। प्रदोष व्रत भौतिक सुख प्रदान करने वाला माना जाता है। आइए आप बात करते हैं अगहन मास के 26वें अध्याय की कथा के बारे में। गांव के एक बाहरी स्थिति में एक संत बाबा एक छोटी सी कुटिया बनाकर रहते थे। वे ठाकुर जी के परम बड़े भक्त थे। उनका स्वभाव बहुत ही शांत, बहुत ही सरल था। बस एक ही कार्य करते थे, बस ठाकुर जी के ध्यान में और भजन में खोए रहना। ना खाने पीने की चिंता थी, ना किसी और चीज की चिंता थी, कि बस ठाकुर जी की सेवा में कोई कमी ना रहे। भोर से पहले ही जाग जाते और स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होके जाते ठाकुर जी की सेवा में। उन्हें स्नान कराते, धुले वस्त्र पहनाते, चंदन से तिलक लगाते, पुष्पों की माला पहनाते, फिर उनका पूजन और भजन आदि करते। जंगल से लाए हुए फल से भगवान को भोग लगाते। बिल्कुल वैरागी थे, किसी से कुछ भी लेना देना नहीं था। फक्कड़ थे पर किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते थे। यदि कोई कुछ दे गया तो ले लेते, नहीं तो राधे राधे। फक्कड़ होने पर भी एक विशेष गुण उनमें था, पर यदि कोई भूखा व्यक्ति आ जाते थे तो उन्हें बिना खिलाए पिलाए नहीं जाने देते थे। कुछ नहीं हुआ तो जंगल से फल ही लाकर खिला देते थे, लेकिन किसी को भूखा नहीं जाने देते थे। यह स्थिति ठाकुर जी के प्रति भी थी। सदैव इस बात को चिंता रहती थी कि कभी किसी दिन ठाकुर जी भूखा ना रह जाए। मेरे पास कुछ होता ही नहीं है। अब उन्हें कोई कुछ दे जाता तो भोजन बना लेते, नहीं तो थोड़ा सा गुड़ अपने पास रखते। पहले भोजन बनाते तो पहले भोजन ठाकुर जी को अर्पित करते, फिर स्वयं खाते। और यदि कोई भोजन नहीं होता तो गुड़ का भोग ही लगा देते। थोड़ा सा गुड़ ठाकुर जी को अर्पित करते, फिर थोड़ा सा गुड़ खुद खा के पानी पी लेते। एक बार वर्षा ऋतु में कई दिनों तक लगातार वर्षा हुआ, पानी भी पूरा भर गया। जंगल से फल लाना तो संभव नहीं रहा। उनके पास गुड़ भी अब खत्म होने वाला था। बाबा जी को चिंता हुई, यदि बारिश इसी तरह होती रही तो मैं जंगल से फल कैसे लाऊंगा, ठाकुर जी को भोग कैसे लगाऊंगा। अब तो ये गुड़ भी खत्म होने वाला है, मेरे ठाकुर जी तो भूखा रह जाएंगे। अब यदि द्वार पर कोई भूखा व्यक्ति आ गया तो उसे भी क्या खिलाऊंगा, ये सोचकर गहरी चिंता में डूब गई बाबा जी। उन्होंने निश्चय किया, आज से मैं कुछ नहीं खाऊंगा, जो भी मेरे पास है वह ठाकुर जी और आने वाले के लिए रख देता हूँ। ऐसा विचार करके उन्होंने कुछ भी खाना बंद कर दिया और मात्र जल पीकर गुजारा करने लगे। पर ठाकुर जी को नियमित रूप से गुड़ का भोग लगाते रहे। बाबा जी को भक्ति देखकर ठाकुर जी बहुत प्रसन्न हुए, परंतु उनके मन में उनकी परीक्षा लेने का विचार आया। 2 दिन बाद ठाकुर जी एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उनके कुटिया में आए, और जब वे कुटिया पे आए उस समय बहुत तेज बारिश हो रही थी। वृद्ध ब्राह्मण को कुटिया में आए हुए देखकर बाबा तो बहुत प्रसन्न हुए। प्रेम पूर्वक उनको कुटिया के अंदर लेके आए और प्रेम से बिठाया और उनकी कुशल स्वयं पूछी।
तब वृद्ध ब्राह्मण बड़ी ही तीन वाणी में बोले, मैं 3 दिन से भूखा हूँ, शरीर बहुत कमजोर हो गया है, यदि खाने का प्रबंध हो जाए तो आपकी बड़ी ही कृपा होगी। अब साधु बाबा ने ठाकुर जी को मन ही मन धन्यवाद किया कि उनकी प्रेरणा से ही वे कुछ गुड़ बचाने में सफल हुए हैं। खुद भी 3 दिन से भूखे थे, परंतु वह गुड़ और जल वृद्ध ब्राह्मण को अर्पण कर दिया और कहा, श्रीमान जी, इस समय इस कंगाल के पास मात्र यही साधन है, कृपया आप इसे ग्रहण करें। बाबा जी को निष्ठा देखकर ठाकुर जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अभी और परीक्षा लेने की ठानी। वह बोले, इससे मेरी भूख कैसे मिटेगी? अगर कुछ फल आदि के प्रबंध होता तो बहुत अच्छा होता। अब बाबा जी चिंतित हो गए और उनके द्वार से कोई भूखा जाए ये उन्हें शिकार नहीं था। खुद भी वृद्ध थे और 3 दिन से भूखे थे। शरीर भूख से और निढाल हो रहा था, पर सामने विकट समस्या थी और उन्होंने उन ब्राह्मण से कहा, श्रीमान जी, आप थोड़ा सा विश्राम कीजिए, मैं फलों का प्रबंध करता हूँ। बाबा जी ने ठाकुर जी को प्रणाम किया और चल पड़े भीषण वर्षा में जंगल की ओर फल लाने के लिए। जंगल में चारों तरफ पानी भरा था, उसी में अनेक विषैले जीव इधर उधर घूम रहे थे, पर वह किसी भी बात का चिंता किए बिना कृष्ण कृष्ण का जाप करते चले जा रहे थे। उनको तो मात्र एक ही चिंता थी कि द्वार पर आए ब्राह्मण देव भूखा ना लौट जाए। जंगल पहुंचकर बाबा ने फल एकत्रित किए और कुटिया की ओर चल दिए। कुटिया के पास पहुंचते तो देखा ब्राह्मण देव उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। बाबा जी ने वर्षा और भरे हुए पानी के कारण विलंब के लिए उनसे क्षमा मांगी और उन्हें फल अर्पित कर दिए। ब्राह्मण देवता बोले, बाबा जी, आप भी तो ग्रहण करो। पर बाबा जी बोले, क्षमा करें श्रीमान जी, मैं अपने ठाकुर जी को अर्पित किया बिना कुछ भी ग्रहण नहीं करते। ये फल मैं आपके लिए लाया हूँ और मैंने इनका भोग ठाकुर जी को नहीं लगाया है। तब ब्राह्मण बोले, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? ठाकुर जी तो आपने अभी ठाकुर जी को फल अर्पित किए हैं। तब बाबा बोले, अरे ब्राह्मण देव, आप क्यों परिहास कर रहे हैं? मैंने कब ठाकुर जी को फल अर्पित किए हैं? तब ब्राह्मण देव बोले, यदि आपको मुझ पर विश्वास नहीं हो तो जाकर खुद देख लीजिए अपने ठाकुर जी को, वह तो तुम्हारे दिए हुए फलों को प्रेम पूर्वक खा रहे हैं। अब ब्राह्मण जी को इस बात को सुनकर बाबा जी ने जाकर देखा, वह सभी फल ठाकुर जी के सम्मुख रखे हैं और जो उन्होंने ब्राह्मण देव को दिए थे। अब वह तुरंत बाहर आए और आके ब्राह्मण देव के पैरों में गिर गए और कहने लगे, कृपया बताएं आप कौन हैं? यह सुनकर श्री हरि वहां प्रत्यक्ष प्रकट हो गए। ठाकुर जी को अपने सामने देखकर वृद्ध बाबा तो अपनी सुध बुध खो बैठे। बस ठाकुर जी के चरणों में ऐसे लिपट गए कि प्रेम का झरना बह निकला, आंखों से आंसुओं की धारा बह निकला, ऐसी बही जैसी कुटिया में वर्षा हो रही है। अब ठाकुर जी ने उन्हें प्रेम पूर्वक उठाया और बोले, तुम मेरे सच्चे भक्त हो और मैं तुम्हारी भक्ति और निष्ठा और प्रेम से अभिभूत हूँ। मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करूँगा। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? किंतु साधु बाबा तो वाणी ही मधुर था, वो उनका वाणी ही मारी गई थी, बस अश्रु की धारा बह जा रहे थे। वाणी मोहन थी। बहुत कठिनता से खुद को संयत करके बोले, हे नाथ, जिसने आपको पा लिया उसे भला और क्या चाहिए? आप तो बस इन चरणों में आश्रय दे दीजिए। ऐसा कहकर वे पुनः ठाकुर जी के चरणों में गिर पड़े। तब ठाकुर जी बोले, मेरा दर्शन व्यर्थ नहीं जाता, मांगो तुम क्या चाहते हो, कहो तुम्हें मुक्ति प्रदान कर देता हूँ। ये सुनते ही तो बाबा विचलित हो गए और बोले, हे हरि, हे नाथ, मुझे यूं ही न चलिए, मैं मुक्ति नहीं चाहता। यदि आप देना ही चाहते हैं तो जन्म जन्मों तक इन चरणों का आश्रय दे दीजिए। हे नाथ, बस यही वरदान दीजिए कि मैं बार बार इस धरती पर जन्म लूँ और हर जन्म में आपके श्री चरणों के ध्यान में लगा रहूँ, हर जन्म में आपको इसी प्रकार प्राप्त करता रहूँ। आप तब श्री हरि बोले, तथास्तु। भगवान का ऐसा कहते ही साधु बाबा के प्राण श्री हरि में विलीन हो गए। जय हो वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आज के मार्गशीर्ष मास अर्थात अगहन मास की 26वें अध्याय की कथा समाप्त हुआ। इसके आगे की वृत्तांत आप आने वाले अध्याय में सुनिएगा। राधे राधे। आज की वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। और कमेंट में लिखना मत भूलिएगा वीडियो कैसी लगी। आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।